हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद बलदेव सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पाठ की समरी लेकर के आया हूँ। ये प्रोज का दूसरा लेसन है और यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये फेलो ट्रेवलर जिसे मिस्टर A.G. गार्डनर ने लिखा है। ए फेलो ट्रेवलर मीन्स सहयात्री, साथ में यात्रा करने वाला। तो इस पाठ में लेखक एक ट्रेन से यात्रा कर रहा है। ये नाइट ट्रेन उसे हम कह सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन थी। बाई एंड बाई ऑल द ट्रेवलर्स लेफ्ट हिम ऑल अलोन, यानी धीरे धीरे करके सारे यात्री उसे अकेला छोड़ देते हैं, अर्थात सब उतर जाते हैं। तभी एक मच्छर आता है और उसे परेशान करता है। लेखक ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसे मार नहीं सका और इस प्रकार से अनेक असफल प्रयत्नों के बाद लेखक ने अंत में मच्छर को एक सहयात्री के रूप में स्वीकार कर लिया, एक मित्रवत सहयात्री, ये फेलो ट्रैवलर। इसीलिए इसका नाम फेलो ट्रैवलर रखा है। तो ये ब्रीफ समरी ऑफ द लेसन है। आप लोग पहले समरी को ध्यान से समझें, पाठ में क्या कहा गया है, फिर इस प्रोज से एक एक्सप्लेनेशन आपको करना है, एक शॉर्ट टाइप का आंसर का उत्तर देना है और उसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आता है। तो समरी आपको जब पता होगी तो आप क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी के उत्तर आप आसानी से लिख पाएंगे। द एसेज ऑफ A.G. गार्डनर हैव बीन रिटन इन ए पर्सनल, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग स्टाइल। मिस्टर A.G. गार्डनर के जो एसे हैं वो व्यक्तिगत तौर पर और साधारण तरीके से और बड़े रुचिकर स्टाइल में लिखे गए हैं। ए फेलो ट्रेवलर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एसे ऑफ A.G. गार्डनर। और ये फेलो ट्रेवलर नामक जो पाठ है, जो निबंध है, वो भी A.G. गार्डनर का बहुत ही रुचिकर निबंध है, बहुत ही आनंददायक निबंध है। ए फेमस एसेइस्ट ऑफ द मॉडर्न एज, जो आधुनिक युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं मिस्टर A.G. गार्डनर। ही इज आल्सो फेमस फॉर हिज एसेज रिटन इन द ह्यूमरिस्टिक स्टाइल। और वो अपने निबंधों के लिए जो हास्यास्पद या जिन निबंधों को लिखने में हंसी प्रदान करने की कुशलता लेखक के अंदर है, उस स्टाइल के लिए वो फेमस हैं। दिस एसे इज आल्सो फुल ऑफ ह्यूमर। ये निबंध भी हास्यजनक निबंध है, हास्यास्पद है। द राइटर डिस्क्राइब्स इन ए वेरी ह्यूमरिस्टिक स्टाइल। लेखक बहुत ही हास्यास्पद तरीके से अपनी हिज जर्नी विद ए मॉस्किटो, अपनी यात्रा का वर्णन एक मच्छर के साथ में करता है। ही कॉल्स हिम हिज फेलो ट्रेवलर, और वह उसको अपना मित्रवत सहयात्री कह करके बुलाता है। द राइटर मिस्टर A.G. गार्डनर वाज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। अब देखिए, यहाँ से समरी शुरू होती है तो लेखक के बारे में था। तो मिस्टर A.G. गार्डनर एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इन ए ट्रेन भी सही है, बाई ए ट्रेन भी सही है। इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। ये मिडलैंड टाउन नगर के लिए अंतिम ट्रेन थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली,
इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन, लंदन से मिडलैंड नगर के लिए ये अंतिम ट्रेन थी। और व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुई, इट वॉज फुल ऑफ द पैसेंजर्स, तो ये यात्रियों से भरी हुई थी। ऑन द वे स्टेशन, रास्ते के स्टेशंस पर, पैसेंजर्स गॉट डाउन इन बंस एंड टूज, बंस एंड टूज मतलब एक एक या दो दो करके। तो जैसे ही ये रुकती गई रास्ते में स्टेशन पर, तो पैसेंजर एक एक या दो दो करके उतरते चले गए। व्हेन द ट्रेन क्रॉस्ड द आउटर रिंग ऑफ लंदन, और जब ये ट्रेन लंदन की बाहरी सीमा को पार कर रही थी, जब इसने बाहरी सीमा को पार किया, द ऑथर वाज ऑल एलोन इन द कंपार्टमेंट, तो लेखक बिल्कुल अकेला था उस डिब्बे में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, बाई एंड बाई ऑल द ट्रेवलर्स लेफ्ट हिम एलोन, एक एक करके या धीरे धीरे करके सभी यात्रियों ने उसे अकेला छोड़ दिया, अर्थात वो लोग उतर गए। द राइटर डिस्क्राइब्स what pleasure a passenger can experience while he is traveling alone in a railway compartment। लेखक यहाँ पर वर्णन करता है, द राइटर डिस्क्राइब्स what pleasure, क्या आनंद एक यात्री अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है, while he is traveling, जब वो यात्रा कर रहा है alone अकेले, in a railway compartment, एक रेलवे कंपार्टमेंट में, रेल के डिब्बे में। द पर्सन इज फ्री टू डू वाट ही लाइक्स, यात्री जो चाहे, वह बंदा जो अकेला यात्रा कर रहा है, तो जो चाहे वो कर सकता है। ही कैन सिंग, वो गा सकता है, डांस कर सकता है, एंड प्ले इन द कंपार्टमेंट, और उस डिब्बे में खेल सकता है। He can open and shut the windows, वो खिड़कियों को खोल सकता है और बंद कर सकता है। He can stand on his head, वो अपने सर के बल खड़ा हो सकता है। No one will oppose his action, और उसके कार्यों को कोई भी विरोध नहीं करेगा, कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। The man can enjoy unlimited freedom at such on एन ओकेजन, और एक आदमी या कोई भी, द मैन कैन एंजॉय अनलिमिटेड फ्रीडम, अनंत स्वतंत्रता, ऐसे अवसर पर आनंद ले सकता है, अनंत स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। द राइटर सेज दैट ही डिड नथिंग ऑन दैट डे, लेखक कहता है कि उसने उस दिन ऐसा कुछ नहीं किया। ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। व्हेन द लास्ट ऑफ हिज फेलो पैसेंजर्स हैड गॉट डाउन, जब अंतिम यात्री नीचे उतर गया, जितने भी यात्रा कर रहे थे उनमें से अंतिम यात्री जब नीचे उतर गया, द राइटर ओपेंड हिज पेपर एंड बिगेन टू रीड इट, लेखक ने अपना पेपर निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। जस्ट एट दैट टाइम ही बीकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, बस उसी समय वह अपने सहयात्री से सचेत हुआ। अवेयर हुआ मतलब उसे एहसास हुआ। ही केम एंड सेट ऑन द नोज ऑफ द राइटर, वो आया और लेखक की नाक पर बैठ गया। ही फ्लिक्ड हिम ऑफ, लेखक ने उसे उड़ा दिया। इट वाज ए मॉस्किटो, यह एक मच्छर था। ही वेंट राउंड द कैरिज, उसने डिब्बे का एक चक्कर लगाया। एंड केम अगेन एंड सेट ऑन द नेक ऑफ द राइटर, वो फिर आया और दोबारा लेखक की गर्दन पर बैठ गया, नेक पर बैठ गया। द राइटर फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, लेखक ने फिर उसे उड़ा दिया।
एंड सेट ऑन द बैक ऑफ द राइटर्स हैंड, और फिर वो लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया तीसरी बार। द थर्ड अटैक ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड वाज इंटॉलरेबल टू द राइटर। जो तीसरा आक्रमण था, जब तीसरी बार वो बैठा हाथ के पीछे, ये लेखक के लिए इंटॉलरेबल था, असहनीय था। ही चार्ज्ड द फेलो ट्रेवलर विद वैग्रेंसी। उसने आरोप लगाए अपने सहयात्री पर। वैग्रेंसी गुंडई का या आवारापन का, पब्लिक नॉइसेंस जनता को परेशान करने का, विदाउट टिकट ट्रेवलिंग बिना टिकट यात्रा करने के, एंड गेव हिम डेथ सेंटेंस, और उसे मृत्यु दंड दिया। ये सब आरोप लगा करके लेखक ने उसे मृत्यु दंड दिया। मतलब इस पाठ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा काली टोपी, आई एसम्स द ब्लैक कैप, इस तरीके से उसमें है कि मैं काली टोपी पहनता हूँ और मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। द ऑथर ट्राइड टू किल द मॉस्किटो। अब लेखक ने उसको मारने की कोशिश की, प्रयास किया। ही फॉलोड हिम इन द कंपार्टमेंट एवरीवेयर, और उसने हर जगह उसका पीछा किया। बट ही कुड नॉट सक्सीड, लेकिन लेखक सफल नहीं हुआ, वो इस काम में सफल नहीं हुआ, मच्छर को मार नहीं सका। ही ऑल्सो ट्राइड टू किल हिम विद न्यूज़पेपर। अपने न्यूज़पेपर से भी मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। दस द फाइट बिटवीन द राइटर एंड द मॉस्किटो वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और इस प्रकार से लेखक और मच्छर के बीच जो फाइट थी वो बड़ी ही रुचिकर है। एट लास्ट वी मे से दैट, अंत में हम कह सकते हैं, द राइटर विड्रू द सेंटेंस ऑफ डेथ। विड्रू कर देना, वापस ले लेना। लेखक ने जो मृत्यु दंड दिया था, जो वाक्य कहा था, वो वापस ले लेता है, वापस ले लिया। नाउ ही बिकेम मैग्नानिमस। अब वो बड़ा लिबरल हो गया, उदार हो गया, मैग्नानिमस हो गया। ही फेल्ट दैट दे वर फेलो ट्रेवलर, और लेखक ने महसूस किया कि वे सहयात्री हैं। ही हैड लॉस्ट इन फिलोसफिकल थाट्स, और वो दार्शनिकता के विचारों में खो गया। और अंत में होता क्या है कि लेखक बैठा बैठा मच्छर के बारे में सोच रहा था, तो एक मित्रवत कुली ने उसे कहा कि आपका स्टेशन आ गया है। तो लेखक वहाँ से उतरता है। जैसे ही वो अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसका सहयात्री उसके लैंप के चारों ओर अपने पंख फड़फड़ा रहा है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनें, समझें और उसी के अनुसार तैयारी करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।